Hello Standard 3rd. Welcome in Maths lecture. This is our 32 lecture and we are going to start our chapter number 7. Times go on. Chapter number 7. Times go on. मतलब this is the story of the time. कि भाई टाइम के अलग अलग यूनिट्स क्या होते हैं, उसको एक्सपांड कैसे करते हैं और उसमें कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती है, ये सब उल्टा पुल्टा टाइम. दिस इज अ स्टोरी विथ 2 days थ्रू टर्वी टाइम, ऐसा कुछ है. नाउ एट द सन सेट्स सुमन वेक अप, व्हाट अ लवली इवनिंग. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो कलर किए हुए बॉक्सेस हैं उन सब में टाइम है वो गलत दिया है. टाइम का जो यूनिट है तो मैंने यहाँ लिख के रखा है कि एट द सन राइजिस आता है. क्या आता है यहाँ पर? राइजिस. सुमन वेक अप, व्हाट अ लवली मॉर्निंग, यहाँ मॉर्निंग आएगा. शी वॉश हर फेस फास्ट इन अ 2 hour की जगह मिनट आएगा. एंड रन आउट, शी गो स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेस्ट. She has been watching the egg from the last few months की जगह days आएगा. She was waiting for the baby bird to come out, but before she can blink her eyes, in a moment, week की जगह क्या आएगा? Moment. A cat jumps on to the trees. The mother bird cries loudly and Suman rushes to shoo away the cat. As the cat jumps, it hit the big green mango. धम. इसमें क्या है कि जैसे सूरज उगा तो सुमन है वो उठ गई और बोला कि कितनी सुंदर सुबह है. उसने अपना फेस 2 मिनट में धोया और बाहर के भाग गई और वो सीधी गई जहाँ पर बर्ड का नेस्ट था और वो कुछ दिनों से वहाँ पर जो एग थे उसको देख रही थी. मतलब रोज़ देखने जाती होगी और वो वेट कर रही थी कि कब बेबी बर्ड्स बाहर आएंगे. लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें ऐसे झपकाती है उसी मोमेंट, उसी क्षण एक केट वहाँ से उसने ट्री से जंप किया और जो मदर बर्ड थी वो ज़ोर से चिल्लाई. तो सुमन ने है वो सू करके उस केट को भगाया. तो केट ने जंप किया और वो बड़ी मैंगो के ट्री के साथ टकराई और धम से नीचे गिर गई. यहाँ देखो ये सारे सीक्वेंस आपको बताए हैं. ये है सुबह का टाइम, ये उठ रही है, मुंह धो रही है, बर्ड का नेस्ट वहाँ पर देख रही है, केट आई, केट अंडे के पास गई, मदर बर्ड चिल्लाई, इसने उसको सू किया और केट आम के पेड़ के साथ टकरा कर नीचे धड़ाम से गिर गई. फिर यहाँ इन 2 seconds, डेज लिखा है वहाँ 2 seconds, इट इज़ ऑन द ग्राउंड. ओह हाउ सैड. द मैंगो इज स्टिल नॉट फुल्ली राइप. इट नीडेड 1 more week to become sweet. Suddenly Suman's sister called out, are you still not hungry? Hey, your stomach clock gone to sleep? Come and eat hot उपमा for dinner की जगह क्या आएगा? ब्रेकफास्ट. फिर क्या हुआ कि वो जो केट धम से गिरी तो 2 मिनट में वो ग्राउंड पर गिर गई और वो कितना बुरा है कि वो जो मैंगो था वो अभी तक पका नहीं था. उसको कुछ और वीक की, 1 आध वीक की ज़रूरत थी पकने के लिए. तो लेकिन क्या हुआ कि उससे पहले सडनली ये जो उसके साथ के टकराई तो मैंगो है वो अनराइप थी, फिर भी नीचे गिर गई. और तभी सुमन की जो सिस्टर है उसने उसे बुलाया कि तुझे अभी भी भूख नहीं लगी है? तेरे पेट की अलार्म क्लॉक क्या सो गई है? मतलब तुझे पता नहीं चला कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और यहाँ पर आके गरम उपमा खा लो.
तो ये डिनर की जगह ब्रेकफास्ट। मतलब हमको यहाँ टाइम को चेंज करके लिखना है कि कहाँ पर वीक आता है, कहाँ पर सेकंड, कहाँ पर मोमेंट ऐसा। नाउ ओवर हियर, wasn't that funny? You must have guessed that the colored word are wrong. Choose the correct word from the box given below and write in the next to the wrong word. तो वो हम कर चुके हैं। Now, how long does it take? Have you seen someone knitting a sweater or someone weaving a cloth? Do try to find out from a potter how long it takes to make a pot. Also tell us if you take hours or minute to have your bath. मतलब यहाँ पर टाइम का ड्यूरेशन समझने की कोशिश की गई है कि आपने देखा है कि कोई स्वेटर बुनता है तो उसको कितना टाइम लगता है। तो कुछ दिन लगते होंगे, और कुछ लोग जो कपड़े बुनते हैं, कपड़े बनाते हैं, वीविंग मतलब बनाना, तो उनको भी कुछ दिन लगते हैं। पोटर है वो पोट बनाता है, वो तो कुछ घंटों में बन जाता है, लेकिन उसको पकने में और उन सब में कुछ दिन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि आपको नहाने में कितने घंटे लगते हैं या कितने मिनट लगते हैं। इज इट years since you last had a bath? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर पूछा है, मजाक किया है कि आपने जो नहाया था उसको कितना टाइम हुआ, 1 साल या फिर कि भाई 1 साल हो गया था कि जब आपने नहाया था। मतलब भाई साल पहले तो हम नहीं नहाते, हम तो डेली नहाते हैं, इसलिए मजाक किया है कि हर टाइम का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें सेकंड में की जाती है, कुछ मिनट में, कुछ आवर्स में, कुछ मंथ में और कुछ सालों में। तो नहाने का काम भी सालों में नहीं किया जाता है, डेली किया जाता है आवर्स में। थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग दैट टेक डिफरेंट टाइम, मेक योर टेबल एज लॉन्ग एज यू कैन। तो यहाँ पर आपको बताया है कि भाई आपको कुछ चीज़ें बनानी है, तो मिनट में क्या होता है तो आप बात कर सकते हो। टू बॉयल मिल्क, टू ब्रश योर टीथ, टू ड्रिंक मिल्क, टू वेयर योर क्लॉथ्स, टू कॉम्ब योर हेयर, है ना, वो सब काम मिनट में हो सकता है। फिर हावर में कौन से होते हैं तो के स्टिच शर्ट, सेट कार्ड, स्कूल डे, मेक केक, कुक फूड, राइट, रेडी फॉर स्कूल। तो ये सब कुछ 1 आवर या हाफ आवर में हो जाते हैं। नाउ टेक डेज, मतलब दिन कौन से काम ऐसे होते हैं कि जिनको बनाने में कुछ दिन लगते हैं। तो टू नीट स्वेटर, वेव साड़ी, फॉर अ बनाना बिकम टू राइप। फिर कुछ दिनों बाद आपको ऐसा टू ग्रो योर नेल्स, आपके नेल्स को ग्रो होने में कुछ डेज लगते हैं, राइट। फिर आपको कुछ लर्न करने में डेज लगते हैं कि एक ही चीज़ आपको एक बार में याद नहीं रह जाती है। तो टू राइट स्टोरी राइट करने में कुछ दिन लग जाते हैं। तो ये सब ऐसे काम है कि जिसका अलग अलग एक्सपांड है कि कोई किसी टाइम में होता है, कोई किसी टाइम में। नाउ थिंक ऑफ सम अदर थिंग, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट। कि भाई यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही जल्दी होती है और कुछ बहुत धीरे, तो आपको उसका लिस्ट थोड़ा बढ़ा के बताना है। तो सबसे पहले यह है ब्लिंक माई आइज, आप आँखें झपकाना, तो वो सेकंड में होता है, ये सब सेकंड के काम है। स्नैप माई फिंगर, फिंगर से चुटकी बजाना। गल्प माई मेडिसिन, मेडिसिन को निगलना। फिर यहाँ पर है फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, ट्री पर से फ्रूट का गिरना। फिर थ्रो बॉल, स्विच ऑन लाइट, ये सब ऐसे काम है कि हम सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन कुछ महीनों में कौन से काम होते हैं तो कि ग्रो व्हीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट, छोटे से बीज में से बड़ा प्लांट, गेहूं का बनना, उसमें कुछ मंथ लगते हैं। चेंज फ्रॉम समर टू विंटर, फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर्स स्टमक,
फिर टू कंस्ट्रक्ट हाउस, राइट, टू कलर अवर हाउस। तो इन सब में कुछ मंथ लग जाते हैं, नहीं भाई सॉरी, हाँ, हाउस को कलर करने में तो मंथ नहीं लगते हैं, लेकिन टू फर्निश अवर हाउस, हाउस को फर्नीचर करवाने में मंथ लग जाते हैं, हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में मंथ लग जाते हैं। फिर और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि एक आध मंथ में होता है कि भाई हम कुछ चीज़ ऐसी बना रहे हैं कि जिसको जैसे कुछ प्रिपेयर करना, जैसे कि भाई मैंगो के वहाँ पर फ्लावर आते हैं, तो फ्लावर में से राइप मैंगो बनने, उसने में भी मंथ लग जाते हैं। तो ये सब ऐसे काम है जिसको कुछ टाइम लगता है। नाउ हियर क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच प्ले दिस गेम। मतलब इसमें कुछ नहीं है कि भाई आपको हर चीज़ में पहले क्लैप करना है। थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वन बिफोर यू कैच इट। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 times बिफोर द कैच, ट्राई मोर क्लैप, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन। कि भाई पहले आपको स्टोन को उछालना है और फिर उसको एक बार क्लैप करके कैच करना है, फिर 2 बार क्लैप करना है, फिर आप कितनी बार उछालने के बाद कैच करने के बीच में क्लैप कर सकते हो वो करना है। 2 3 डिफरेंस क्लैप्स। तो यहाँ पर क्लैप 2 times एंड से 1 2, कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2, और से ता थई। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नाउ क्लैप विथ 3 beats 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और से ता थई तू ता थई तू। मतलब ये एक सीक्वेंस है कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वो अपने आप को देखना है। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम। तो भाई आप में से कौन ऐसा कर सकता है वो आपको करना है। नाउ फाइंड आउट, हैव यू हियर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और द ड्रम, फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स they play, also ask what balls they say for the beats they play। मतलब आपको पता है कि भाई कुछ लोग तबला बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, तो वो अलग अलग बीट्स होती है जो वो बजाते हैं। तो आपको भी ऐसी कोई बीट है वो फाइंड आउट करनी है। तो ता थई ता ऐसा है, ता थई तक धिन धिन, ऐसे बहुत सारे बीट्स होते हैं जो कि हमको जब डांस लोग ट्रेडिशनल डांस करते हैं तब ये सब सुनाई देते हैं। नाउ ओवर हियर, हाउ ओल्ड आर यू। इसमें एक लड़की है, उसका पूरा ये वाली देखो, ये छोटी लड़की, फिर उसकी मदर और उसकी नानी माँ, इन तीनों का एक सीक्वेंस है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि यहाँ देखो उसकी मदर से स्टार्ट हो रहा है। माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर वॉज बोर्न। ये जो लड़की है उसकी मम्मी जब पैदा हुई तब उसकी नानी माँ ऐसे दिख रहे थे। फिर ये है कि जब मैं पैदा हुई तब मेरी मम्मी और मेरी नानी माँ ऐसे दिख रहे थे। फिर माई मदर एज व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुई तब मेरी मम्मी ऐसे लग रही थी। फिर माई मदर्स मदर इज एज टूडे, आज इसकी मम्मी की मम्मी है वो ऐसे दिख रहे हैं। फिर यहाँ पर माई मदर्स एज टूडे, मेरी मम्मी आज ऐसी दिख रही है। और नाउ यहाँ पर माई एज टूडे, और आज मैं ऐसे दिख रही हूँ। और माई, ये सब मतलब ये उसकी मम्मी पहले ऐसी इतनी छोटी हुई थी, राइट, फिर वो पैदा हुई तब वो इतनी थी, फिर ऐसे देखो सब, फिर उसकी मदर इतनी बड़ी हुई, फिर नानी माँ इतनी ओल्ड हो गई, आज उसकी मदर ऐसी है, और आज ये लड़की ऐसी है, उसकी मदर इतनी एज की है और नानी माँ इस एज के हैं। तो मतलब यहाँ पर टाइम के चलते लोग की
एज चेंज हो जाती है, उस बढ़ती है, ये दिखाया है। तो इस वीडियो में इतने ही। अगले लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।